हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाद। आज हम जानेंगे कि संगीत में नाद क्या है, नाद के किसे कहते हैं, नाद की परिभाषा, नाद के भेद, नाद के प्रकार, नाद की जाति, नाद के गुण, बाकी सभी चीज़ें नाद से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसे हम शुरू करते हैं। चलिए, नाद नाद क्या है। संगीत का संबंध ही ध्वनि अथवा आवाज़ से होता है। मतलब कि संगीत का हमारा जो मतलब है वही हमारा केवल आवाज़ से ही मतलब है। संगीत में तो कानों के माध्यम से हम जो भी कुछ सुनते हैं वह ध्वनि है, वह ध्वनि कहलाती है। अब ध्वनि दो प्रकार की है। कौन सी? गाने की आवाज़ भी ध्वनि है और बच्चे के रोने की आवाज़ भी ध्वनि है। दोनों ही ध्वनि हो गई भाई। गाने की आवाज़ भी ध्वनि है और बच्चे के रोने की आवाज़ भी ध्वनि है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। यही नाद है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। अब ध्वनि, ओवरऑल ध्वनि से हमारा नाद का मतलब है। अब ध्वनि भी दो तरीके की, कुछ को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। तो हम आगे चलते हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि फिर नाद क्या है। तो नाद के दो तरीके में हमने इसे बांटा, दो प्रकारों में हमने इसे बांटा है। जिन आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं उन्हें मधुर ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। नाद, अब हम नाद को दो भागों में बांट रहे हैं। जिन आवाज़ों को हम सुनना पसंद करते हैं उन्हें मधुर ध्वनि कहते हैं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर है। अब दूसरी बात हमने क्या रखी है? जिन ध्वनियों को हम सुनना पसंद नहीं करते उन्हें कर्कश कहते हैं। दो तरीके की ध्वनियाँ हो गई, एक तो जो हमें सुनने में अच्छी लगती है और एक जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो जो हमें सुनने में अच्छी लगती है उसे हम कहते हैं मधुर ध्वनि और जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसे हम कहते हैं कर्कश ध्वनि। अब नाद का संबंध किससे है, इससे या इससे? तो नाद का संबंध इससे है, मधुर ध्वनि से है। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर है। अर्थात सिंपल बात में आ जाते हैं, मधुर ध्वनि को नाद का नाम दिया गया है। मतलब फाइनली हमारे पास आंसर आया कि नाद क्या है। तो मधुर ध्वनि नाद है और जो कर्कश ध्वनि है वो नाद नहीं है। और जो अच्छी ना लगे या सुनने का मन ना करे उसे हम क्या बोलेंगे? शोर। दो बातें क्लियर हो गई कि नाद का मतलब मधुर ध्वनि से है और जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे वो शोर है, उसे नाद हम नहीं कहेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसे और सिंपल बना देते हैं। संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि कौन सी होगी? जो मधुर होगी। ध्वनि नाद है। अब इतनी बात समझ में आई सभी को कि संगीत का संबंध आवाज़ से है। कानों के माध्यम से हम जो कुछ भी सुनते हैं वह ध्वनि है। अब ध्वनि दो प्रकार की हो गई, एक अच्छी, कानों को अच्छी लगती है, और एक बुरी, जो कानों को नहीं पसंद आती है। अब जो पसंद आती है वो मधुर ध्वनि है और जो पसंद नहीं आती वो शोर कहलाता है। तो संगीत का संबंध केवल कौन सी वाली ध्वनि से है? मधुर ध्वनि से है। तो हम नाद किसे बोलेंगे? मधुर ध्वनि को। मधुर ध्वनि को नाद का नाम दिया गया है और जो अच्छी ना लगे उसे शोर बोल दिया गया। सिंपल सी बात है। तो नाद क्या है? संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि नाद है। वेरी सिंपल। आंसर इज क्लियर। चलिए, अब हम इसकी परिभाषाओं के पास चलते हैं। कुछ परिभाषाएं हर चीज़ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सिलेबस है ये आपका 9th से लेकर और आगे सारी क्लासेज में नाद का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो उस पर आप ध्यान ज़रूर रखें। तो बाकी ये है कि आप उसे नंबर के हिसाब से आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपको कितना लेंथी कर देना है और कितना शॉर्ट में लिखना है। अगर 1 नंबर का है तो आप सिंपल सी बात लिख दीजिए, संगीत उपयोगी ध्वनि नाद है। और अगर वो लेंथी पूछ रहे हैं तो आप उसको लेंथी कर दीजिए, उसमें परिभाषाएं बाकी सब कुछ ऐड कर दीजिए। तो अब हम परिभाषा की बात करते हैं। नाभि, हृदय,
कंठ, सिर तथा तालु को स्पर्श करता हुआ नाद उत्पन्न होता है। इन सभी चीज़ों को जो हमारी ध्वनि है, मधुर ध्वनि है, वो स्पर्श करती है। कैसे? नाभि से शुरू होता है, हृदय तक जाता है, हृदय से कंठ तक आएगा, कंठ से सिर में पहुंचेगा और सिर से तालु पे आके स्पर्श करता हुआ नाद उत्पन्न होता है। स्थिर तथा नियमित आंदोलनों द्वारा उत्पन्न हुई संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। मतलब स्थिर जो रुकी हुई है, ठहरी हुई है, और नियमित जो कंटिन्यूअस भी है, द्वारा उत्पन्न हुई संगीत उपयोगी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसमें ठहराव भी है और कंटिन्यूटी भी है, उसे हम नाद बोलेंगे। तो ये हमारी दो परिभाषाएं पूरी हो गई। अब आपको नाद और नाद से संबंधित परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम नाद के आगे चीज़ें, तो अब हम चलते हैं नाद के भेद। नाद के भेद, भेद माने प्रकार। प्रकार कितने हैं नाद के? तो नाद दो प्रकार का है, आहत नाद और अनाहत नाद। अब नाद क्या है? वो ध्वनि जो हमें पसंद आ रही है। नाद क्या है? वो ध्वनि है जो हमें पसंद आ रही है। अब पसंद में भी दो प्रकार की ध्वनि है, तो वो कौन सी है भाई? आहत नाद और अनाहत नाद। अब आहत का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। आहत का मतलब होता है चोट, किसी चीज से आप आहत हुए हैं, यानी चोट लगी है, यानी कि टकराव हुआ है। आहत का अर्थ है आघात, यानी टकराव, यानी दो चीजों को मिलाकर चोट मारी गई हो, दैट इज कॉल्ड आहत। जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही आहत नाद है। क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब दो चीज़ें को हम एक दूसरे में मिलाकर मारेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, तो वहाँ पर जो साउंड आया वो ही आहत नाद है। संगीत में भी इसी नाद का प्रयोग होता है। भौतिक जगत का आधार नाद ही है, क्योंकि जो भी हमारे आसपास में जितना भी म्यूज़िक है, जितना भी साउंड है, उसमें से जो हमें पसंद आता है हम उसी को सुनना चाहते हैं बार बार। उसके अलावा हम शायद कुछ और सुनना नहीं चाहते। तो अब हम बात करते हैं, आहत नाद आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अनाहत नाद की। अनाहत नाद, जो नाद केवल अनुभव से जाना जाता है, जिसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं होता तथा सामान्य रूप से सुनाई नहीं पड़ता। मतलब अब फिर सुनेंगे कैसे? उसे अनाहत नाद कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण है, आप अगर अपने कान बंद करेंगे तो आपको दोनों कानों को अच्छे से बंद करिए, आपको एक साउंड सुनाई देगा, दैट साउंड इज अनाहत नाद। ओके? तो जो नाद केवल अनुभव से जाना जाता है, उसे हम बता नहीं सकते, उसे हम दिखा नहीं सकते बजाकर, या कोई आपको साउंड करके हम उसे नहीं शो कर सकते, जिसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं है, बस वो अपने आप हो जाता है तथा सामान्य रूप से सुनाई नहीं पड़ता, उसे अनाहत नाद कहते हैं। यह सर्वसाधारण को सुनाई नहीं देता। मैंने आपको बताया एक टेक्निक, आप एक बार करके देखिएगा, अनाहत नाद कहलाएगा वो। इसी अनाहत नाद की साधना प्राचीन ऋषि मुनि किया करते थे, क्योंकि ऋषि मुनि साधना में जब बैठते हैं तो वहाँ साउंड नहीं होता है, उसकी वजह से वो लोगों को ये साउंड सुनाई देता है। तो आपको क्लियर हुआ आहत नाद और अनाहत नाद। नाद के भेद में ये शामिल है। नाद के दो प्रकार के हो गए भेद, आहत नाद और अनाहत नाद। अब आहत नाद कौन सा है? जो टकराव से आता है और आपको साउंड इजीली सुनाई देता है और हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। और अनाहत नाद क्या हुआ? जो हम कभी सुन नहीं पाते, नॉर्मली लाइफ में तो कभी नहीं सुन पाएंगे, जब हम बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे होंगे और अपने अंदर की ध्वनियों को सुनेंगे, वही हमारा अनाहत नाद कहलाता है। अब इन दोनों के टॉपिक के बाद आता है नाद की उत्पत्ति। नाद कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, नाद कितने प्रकार से उत्पन्न होता है, हम ये जानेंगे, और किस किस तरीके से हम नाद को उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक तो है आघात से। आघात का एक अच्छा खासा उदाहरण आपको मिलेगा। आप कप को किसी डंडी या किसी चीज़ की सहायता से साउंड दें तो वहाँ पर आपका जो साउंड आया वो नाद होगा और वो आघात से क्रिएट हुआ होगा। अगला है रगड़ने से। रगड़ने से मतलब सारंगी और बेला को जब हम रगड़ते हैं, दैट इज साउंड देता है
और वो जो साउंड आता है वो नाद है। और वो नाद हमें किससे मिला, साउंड हमें किससे मिला, रगड़ने से मिला। एक और प्रकार है नाद की उत्पत्ति का, वो है हवा टकराने से। अब हवा टकराने से का आप क्या मतलब समझें, तो हारमोनियम इसका उदाहरण है। हारमोनियम में हवा का टकराव होता है जिससे एक साउंड निकलता है और वो साउंड नाद में शामिल है। तो यह हमारा हुआ हवा के टकराने से। अब अगला है हवा से। हवा से मतलब हम लोगों की जो फूंक होती है, जो हवा होती है मुंह के द्वारा जो हम निकालते हैं, उससे जो साउंड क्रिएट होता है वो हमारा नाद उत्पन्न करता है, जो कि है बांसुरी और सीटी इसका उदाहरण है। अगला है टंकार से। टंकार मतलब तारों को टच करने पर जो साउंड आ जाए, तो वो हो गया हमारा टंकार से। उसका मतलब होता है टंकार और इसका उदाहरण है तानपुरा। तो हमारे पास नाद की उत्पत्ति के 5 प्रकार हो गए हैं। आघात से, रगड़ने से, हवा टकराने से, हवा से और टंकार से। तो आपके इसके उदाहरण भी सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि आघात से कैसे मतलब प्याले, रगड़ने से कैसे मतलब सारंगी। तो इस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। अब आता है नाद के लक्षण। छोटा बड़ापन मतलब तीव्रता। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है धीरे से है या जोर से है। कोई चीज़ आपने मारी वो धीरे से मारी है या जोर से मारी है, तो दिस इज कॉल्ड छोटा बड़ापन। ऊंचा है या नीचा है, किसी ने धीरे से पतली आवाज़ है या मोटी आवाज़ है, पतला साउंड है या मोटा साउंड है, तो उसका जो कंपन का स्तर है वो आपको बताएगा कि ये तारता है, ऊंचा है या नीचा है। ऊंचा नीचापन यानी कि तारता यानी कि महीन और मोटी, ये मोटी है या पतली है आवाज़। इसके बाद आता है जाति। जाति का मतलब है गुण, और इसका सिंपल सा वे है कि किसकी आवाज़ है। आप साउंड को पहचाने कि किससे आ रही है, ये आपका हो गया नाद के लक्षण में जाति। जाति का मतलब है आवाज़ किससे आ रही। ऊंचे नीचेपन का मतलब है महीन है या मोटी है, और छोटे बड़ेपन का मतलब है धीरे से है या जोर से है, आवाज़ कैसे आ रही है। तो यहाँ आपका मेरी समझ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।